जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका एनडीए और सीडीएस आईएमए के लिए डेट्स आउट हो चुके हैं 2024 के लिए। तो उसमें दोस्तों अभी जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट था कि सर उस एसएसबी ओआईआर का प्रिपरेशन कैसे करें, फिर एसएसबी का पूरा प्रिपरेशन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं ओआईआर के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ओआईआर आपका स्टेज 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ओआईआर का वेटेज आपका अंत डे तक है, कॉन्फ्रेंस डे तक आपका ओआईआर का वेटेज रहता है दोस्तों। तो ओआईआर को हल्के में नहीं लेना है। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको तो मतलब प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि ओआईआर को हल्के में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। ओआईआर का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है पीपीडीटी के समय में और आपका फाइनल सिलेक्शन में भी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपका ओआईआर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या हैं, आपको कहां से करनी है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ओआईआर में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये जो सिमिलर क्यूब्स वाला जो क्वेश्चंस होता है दोस्तों, ये काफ़ी परेशान करता है लोगों को जो फर्स्ट टाइम बिना प्रिपरेशन के जाते हैं। ये सिमिलर क्यूब्स वाला क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का होता है। जब तक आप क्यूब को नहीं समझ पाओगे तो आप ये इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आप तुक्का मार कर ही आओगे। अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं तो गलत ही होगा दोस्तों। तो सिमिलर क्यूब और लाइक अलाइक क्यूब्स, ये जो दो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो पैटर्न ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि कोई नंबर सीरीज है कि आप बना दिए, आप ऑन द स्पॉट बना दोगे। ये कोई अर्थमेटिक का प्रॉब्लम नहीं है कि वो आप सोच कर बना दो। यहाँ पे है आपको पहले से सिमिलर क्यूब्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, वो आपको पता करना है। सिमिलर क्यूब का क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है अपना एसएसबी में, तो आपको उस पैटर्न पे आपको पढ़ाई करनी है। उस पर प्रिपरेशन जो आपका होगा दोस्तों, सिमिलर क्यूब्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप एक सप्ताह भी दे दोगे दोस्तों अगर ओआईआर के लिए, वो आपको मोर देन इनफ है। आपका ओआईआर रेटिंग अच्छा खासा आ जाएगा। तो सिमिलर क्यूब्स और लाइक अलाइक्स जो लाइक अलाइक्स क्यूब हैं दोस्तों, वो दोनों आपको प्रिपेयर करके जानी है। सिमिलर एंड लाइक अलाइक्स क्यूब, ये दोनों टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूछ देते हैं दोस्तों। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको करके जाना है। फिर आपका नंबर सीरीज़ है दोस्तों। तो नंबर सीरीज़ में तो ऑब्वियस ही बात है, आपको दिमाग लग जाएगा कि वहाँ पे क्यू का फार्मूला लगेगा कि उसमें स्क्वायर हो रहा है कि वो तो नॉर्मल है। नंबर सीरीज़ आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात आती है डिक्शनरी रीअरेंजमेंट। इसमें होता क्या है दोस्तों कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, जैसे 5 वर्ड्स हो गए, 6 वर्ड्स हो गया, उसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना रहता है डिक्शनरी के अनुसार। तो जैसे आपका, आप जानते हैं डिक्शनरी में पहले ए से शुरू होगा, फिर बी से शुरू होता है, फिर सी से शुरू होता है, फिर डी से। तो इसी प्रकार से आपको कुछ कुछ वहाँ वर्ड्स दिए रहेंगे और उसको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना। तो वो भी आसान है दोस्तों, लेकिन आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। अगर आपने कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करना इसको। फिर सीरीज़ नॉन वर्बल है दोस्तों। सीरीज़ नॉन वर्बल में आपको पता है कि आपका जो कुछ पिक्चर्स होते हैं उसमें आपका कुछ कुछ फिगर दिए रहते हैं और उसको सीरीज़ के अनुसार आपका एक से दूसरे पैटर्न में वो चेंज होता रहता है। तो आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा उसके लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में आता है दोस्तों, तो उसको भी आप प्रिपेयर करके जाना। फिर नॉर्मल कन्वर्सन्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि डिस्टेंस में हो गया, फिर आपका फीट टू मीटर हो गया। इसी के रिलेटेड कई सारे कन्वर्सन्स आते हैं। फिर डेकामीटर, डेसीमीटर करके ऐसे करके एक क्वेश्चंस आता है। फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर एक पार्टिकुलर यूनिट में लिखना रहता है। तो ये कन्वर्सन्स आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, जैसे मिली, सेंटी, डेकामीटर। तो ये सब जो जितने भी कन्वर्सन्स हैं दोस्तों वो आपको पढ़ के जाने हैं। केजी, ग्राम और डिस्टेंस में फीट, नॉटिकल माइल्स, ये सब जो जो भी हैं टॉपिक्स वो आप प्रिपेयर करके जाना दोस्तों।
फिर सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक ट्री पे 16 बर्ड्स हैं, उसमें 2 मार्क, हाफ ऑफ देम आर किल, तो ऐसे करके कुछ कुछ अर्थमेटिक्स का क्वेश्चंस भी आता है जो कि काफ़ी आसान होता है दोस्तों। कई बार ऐसे भी आते हैं कि टाइम एंड वर्क का आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, तो ये सब थोड़ा क्वेश्चंस आता है जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, तो वो आप कर लोगे, वो बिना प्रिपरेशन का भी आप कर लोगे, क्योंकि उतना तो कोई भी अगर रिटन क्लियर किया तो वो तो कर लेगा। फिर मिरर और वाटर इमेज आती है दोस्तों, वो भी आपको पता ही होगा कि मिरर और वाटर इमेज में क्या करना रहता है, तो वो भी आप कर लो। और फिर कोडिंग डिकोडिंग होता है दोस्तों कि ABCD बिलोंग्स टू EFGH, मतलब कोड्स टू EFGH, तो देन हाउ विल AFGH विल बी कोडेड। तो ये वाला क्वेश्चंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देख कर जाना अगर आप SSB देने जा रहे हो तो, क्योंकि इसके बिना OIR में परफॉर्म करना दोस्तों, आप सोचो कि जाएंगे और ऐसे ही परफॉर्म करके आ जाएंगे बिना प्रैक्टिस के, तो मतलब वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ एक पूरा रीजनिंग का आपका टेस्ट हो रहा है। जैसे अगर आप बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करते हो, उसमें एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों, यहाँ आपका रीजनिंग स्टेज 1 में ही पूछा जा रहा है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है दोस्तों। तो इसको आपको करके जाना है दोस्तों, बिना मतलब में बिना प्रिपरेशन के मत जाना वहाँ पे और फिर इधर उधर झांकना अपना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये सब ठीक नहीं है। आप आराम से प्रिपेयर करो, 1 सप्ताह लगता है दोस्तों, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसमें एक क्लॉक का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्लॉक का भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका क्लॉक का भी एक देख लेना दोस्तों कि उसमें जो टाइम और व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द नीडल ऑफ मिनट एंड आवर है, तो उसका एक पार्टिकुलर क्वेश्चन होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो भी आप देख कर जाना दोस्तों। तो ये आपका OIR का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दिया दोस्तों। इसके अलावा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो OIR का 6 सेट दे रखा है दोस्तों। 6 सेट में आपको सिमिलर कीप्स का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, और इसमें नंबर सीरीज़ का क्वेश्चंस भी बताए गए हैं दोस्तों। तो ये आप ज़रूर कर कर जाना, यदि आप कुछ नहीं करके जा रहे हो कम से कम इतना करके जाना, ताकि आपका जो कुछ प्रिपरेशन हो वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके। और बाकी OIR के लिए एक बुक भी आता है दोस्तों, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, यही वाला बुक है दोस्तों, SSB OIR करके आप अगर फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेज़ोन पे सर्च करोगे तो उसमें आपको ये बुक आ जाएगा। ये बुक आप ख़रीद के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों, नॉट ओनली माई चैनल, यू कैन गो टू सम अदर चैनल ऑल्सो, देयर आर मेनी वीडियोज़ रिलेटेड टू SSB OIR। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना ज़रूर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वहाँ जाना मतलब है कि बेवकूफ़ी करना। तो बेवकूफ़ी मत करना है, आपको आराम से प्रैक्टिस करके वहाँ पे जाना है। और जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं NDA वाले, वो तो खास करके समझ लेना दोस्तों, आपको तो मतलब एक बार तो देख कर ही जाना है सारे टॉपिक्स। इसमें टाइम नहीं लगता है दोस्तों, 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करके जाओगे तो वो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा दोस्तों। तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में ही है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके SSB फ्री प्रिपरेशन करके एक हेडिंग होगा, उसमें जाके आप आराम से इस चैनल को OIR का एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल में। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है दोस्तों SSB प्रिपरेशन को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करना, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। और बात रही फर्दर प्रोसेस का दोस्तों, PPN DT वगैरह ये सब जो है GTO और इंटरव्यू और साइक के लिए, तो वो आपको पता है दोस्तों, वो बुक्स जो SSB वाली बुक्स जो अवेलेबल है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर कोचिंग जाना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी जा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो फ्री में यूट्यूब में कई सारे वीडियोस असेसर्स का जो पहले से असेस कर रखे हैं उनका भी अवेलेबल है दोस्तों, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये अप टू यू है दोस्तों, आपके कैपेबिलिटी के अनुसार है। यदि आप बिना कोचिंग के भी जा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो इट इज़ अप टू यू, यू कैन गो, देयर इज़ नो एनी इश्यूज़। बट OIR के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। OIR मतलब आफ्टर ऑल इफेक्ट रहता है, मतलब आपका स्क्रीनिंग में रहेगा इफेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। तो मतलब आपके रिकमेंडेशन, फर्स्ट स्टेज रिकमेंडेशन में भी OIR का इम्पोर्टेंस है, फिर आपका
लास्ट स्टेज ऑफ रिकमेंडेशन, जो फाइनल रिकमेंडेशन है उसमें भी OIR का इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि OIR ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ही OIR का 6 वीडियोज़ हैं, कम से कम वो करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। यदि कोई भी डाउट्स आपके पास है तो ज़रूर आप शेयर करना कमेंट में। उसके अलावा SSB प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में करना, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।